हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा एंड आज से हम अपनी लिंक लिस्ट की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट एक्चुअली में क्या होता है और हमें बेसिकली लिंक लिस्ट यूज क्यों करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है नोड्स, और नोड्स बेसिकली दो वैल्यू कंटेन करता है। एक हमारा डेटा एंड सेकेंड हमारा पॉइंटर। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये कैसे क्या होता है। तो बेसिकली नोड हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक नोड है, ठीक है। इसमें एक जगह हमारा डेटा रहेगा और एक रहेगा पॉइंटर। सो बेसिकली पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो मान लीजिए ये नोड 1 है और ये है नोड 2। तो नोड 2 का खुद का एक डेटा होगा और ये पॉइंटर होगा। तो नोड 1 विल बी पॉइंटिंग टू नोड 2। अब मान लीजिए नोड 2 के आगे कोई डेटा ही नहीं है, हमारे पास दो ही नोड्स हैं। सो इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू नल। सो बेसिकली दिस इज आवर लिंक लिस्ट, जिसमें क्या होता है कि नोड्स होती हैं। नोड्स एक डेटा कंटेन करती है और एक पॉइंटर कंटेन करती है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो अगर हमें किसी और नोड पे जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? इस पॉइंटर के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि लिंक लिस्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। सो व्हाई लिंक लिस्ट इफ वी ऑलरेडी हैव एरेज। तो हमें एरेज में पता है कि एरेज में क्या होता है कि जैसे हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साइज 4 का एरे है, ठीक है। इसमें कुछ डेटा रहेगा, मान लीजिए 10, 20, 30 एंड 40। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होता है। मान लीजिए इसका एड्रेस है कुछ 5, 6, 7 समथिंग। देन नेक्स्ट नोड का एड्रेस 5, 6, 8 ही होगा। नेक्स्ट नोड का एड्रेस 5, 6, 9 ही होगा। नेक्स्ट नोड का एड्रेस 570 ही होगा। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे होता है। जबकि हमारा लिंक लिस्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा नोड 1 है जो कि एड्रेस मान लीजिए 8, 7, 5, 2, 3 ऐसा करके कुछ एड्रेस पे है, ठीक है। ये डेटा कंटेन करेगा और ये पॉइंटर कंटेन करेगा। तो नोड 2 हमारा किसी भी रैंडम एड्रेस पे हो सकता है। मान लीजिए ये 10567 ऐसे कुछ एड्रेस पे हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशंस हमें एड्रेसेस जरूरी नहीं है। तो हम जब एरेज डिफाइन करते हैं इसलिए हमें पहले साइज देना पड़ता है, जिससे एक फिक्स मेमोरी अलॉट हो जाती है और फिर उसमें हम अपना डेटा रखते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे ही हम नोड क्रिएट करते जाते हैं वैसे ही हमें एक डेटा अलॉट हो जाता है और पुराना वाला पॉइंटर हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास एरेज है और लिंक लिस्ट है। अब हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि हम एक एरे लेते हैं। डिफरेंस देखें, अगर हम सेम एरे हम उठा लेते हैं तो अभी हमारा कॉपी हो गया। तो हम ये समझ रहे थे कि एक्चुअली अगर हम एरे और लिंक लिस्ट बनाए तो क्या डिफरेंस आता है। तो एक तो हमारा हो गया कि नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। सेकंड हमारा इंसर्शन, सर्च एंड डिलीशन में डिफरेंस क्या आता है। तो अगर हम देखें, अगर हम एक एरे की बात करें तो जब भी हम एक एरे की बात करते हैं और हमें नोड इंसर्ट करना होता है तो इट्स वेरी इजी, वी जस्ट डू एरे डॉट पुश, या हम उसका जो भी डेटा आता है वो पुश कर देते हैं, या फिर हम उसकी लोकेशन में डाल देते हैं कि एरे ऑफ 5 अगर हमें 5th इंडेक्स में इंसर्ट करना है देन सम वैल्यू, तो वो उस लोकेशन पे जाके इंसर्ट हो जाता है। बट तो इंसर्शन तो इसमें हमारा बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है। बट अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो मान लीजिए ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसमें अभी कुछ नोड्स हैं। अगर हमें इंसर्शन करना है एट बिगिनिंग तो इसमें एक पॉइंटर होता है नोन एज हेड पॉइंटर। तो हमने ये देखा कि अभी तो हमें ये पता है कि हमारे पॉइंटर है, ये डेटा है, ये नोड 2 है, ये डेटा है, और ये डेटा है, ये नोड 3 का डेटा है एंड पॉइंटर है। तो हमने ये देखा कि ये नोड 1 जो है वो नोड 2 को पॉइंट कर रहा है तो हमें नोड 2 का एड्रेस मिल जाएगा। नोड 2 नोड 3 को पॉइंट कर रहा है तो नोड 3 का एड्रेस मिल जाएगा। बट इस वाली नोड का एड्रेस हमें कैसे मिलेगा? अगर हमारे पास नोड 1 का ही एड्रेस नहीं है तो हमें नोड 2, नोड 3 या जो भी फर्दर नोड्स है उनका एड्रेस मिल ही नहीं सकता है। सो वी ऑलवेज स्टोर फर्स्ट नोड एड्रेस
यूजिंग अ पॉइंटर कॉल्ड हेड। ठीक है, तो हेड क्या करता है कि हमेशा जब भी हम किसी भी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर रहे होंगे तो उसका एक हेड पॉइंटर होता है जो नोड 1 के एड्रेस को कंटेन करता है। जब हमें नोड 1 का एड्रेस मिल जाता है फिर हम बाकी नोड्स का एड्रेस निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे इसमें इंसर्शन की। तो मान लीजिए कि हमें फ्रंट में ही इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक न्यू नोड बनाएंगे, नोड 0 कह लेते हैं इसे हम। ठीक है, नोड 0 कह लेते हैं। नोड 0 को हम किस नोड पे पॉइंट करेंगे, जो हमारा हेड पॉइंट कर रहा था, दैट इज आर नोड 1। ठीक है, नोड 1 मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। अब बाकी का हमारा नोड 2 नोड 3 सेम ही रहेगा। तो भी हमारा हेड जो है, अब हमने नोड 0 बना लिया है, नोड 0 नोड 1 को पॉइंट करा है, पर अब हेड का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो हमें हेड को यहां से मूव करके नोड 0 पे पॉइंट कराना होगा। अभी ये स्टार्टिंग लिंक लिस्ट है, तो अगर हमें ऐसे ही इंसर्ट करना है तो हमारा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। तो हमने ये तो देख लिया है कि हम अगर फर्स्ट में इंसर्ट करते हैं, अगर हम एट इफ वी इंसर्ट एट हेड ऑफ लिंक लिस्ट, then time complexity is constant big of 1। ओके, बिकॉज हमारे पास एड्रेस है, हम उसको मूव करेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो डोंट वरी ये कैसे होता है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब अगर हमको लिंक लिस्ट के, ये हमारा लिंक लिस्ट था, ये नोड 1 है, नोड 2 नोड 3। अब लेट्स सपोज कि हमको एंड में इंसर्ट करना है, हमें चाहिए कि एंड में इंसर्ट करते हैं, हमें फर्स्ट पे इंसर्ट नहीं करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ये हेड है, तो हम एक पॉइंटर लेंगे, हम नोड 1 से नोड 2 पे जाएंगे, नोड 2 से नोड 3 पे जाएंगे। अब हम देखेंगे नोड 3 इज नल, नोड 3 किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो हम एक न्यू नोड बनाएंगे N4, विल मेक श्योर कि नोड 3 नाउ पॉइंट्स टू नोड 4 एंड नोड 4 विल पॉइंट टू नल। तो अगर हम इंसर्ट करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, अगर हम इंसर्ट करते हैं एट टेल, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, बताइए, यस कीजिए। राइट, बिग ऑफ n। n इज द नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट। बिकॉज हम पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंड में जा रहे हैं और फिर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास टेल पॉइंटर भी है। टेल पॉइंटर क्या होता है, जो लास्ट नोड, जैसे हेड पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ऐसे टेल पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास टेल पॉइंटर भी है, देन बिग ऑफ 1 में भी हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो हमें पूरा ही ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। सो दिस इज इंसर्शन एट हेड एंड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम अगर सर्च की बात करें, सर्चिंग इन लिंक लिस्ट, ओके, तो अगर हमें कोई वैल्यू सर्च करना है, कोई डेटा सर्च करना है, तो अगर हम एरे में देखें तो सर्चिंग इज सेम, बिग ऑफ n, राइट, एंड लिंक लिस्ट में भी सर्चिंग इज बिग ऑफ n, क्योंकि हमें पूरा ही ट्रैवर्स करना होता है। तो हम सर्चिंग के लिए हमें n टाइम ही लगता है इफ यू डोंट नो द डेटा। अगर हम इसकी डिलीशन की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एरे में डिलीशन की बात करते हैं, तो अगर एरे में मान लीजिए ये हमारा एरे है, अब हमें 10 20 30 40, तो अगर मान लीजिए हमको 20 डिलीट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 30 को हम यहाँ मूव करेंगे, 40 को हम यहाँ मूव करेंगे। तो ऐसे 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 करके हमारा मूवमेंट होगा, शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ जाएगी, बिग ऑफ n। बट अगर मान लीजिए कि हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है, अब हमें लिंक लिस्ट में से कोई नोड डिलीट करनी है, ये वाली करनी है या नेक्स्ट वाली करनी है, और हमारे पास उसका एड्रेस है, जैसे हमें पता है कि हमें सेकंड नोड डिलीट करना है, अगर हमें इसमें भी पता है कि हमें सेकंड नोड डिलीट करना है और हमारे पास पॉइंटर है सेकंड नोड के लिए, तो होगी बिग ऑफ 1 जब हमारे पास वी हैव द एड्रेस ऑफ नोड टू बी डिलीटेड। बट अगर हमारे पास एड्रेस नहीं है, अगर हमारे पास जिस नोड को डिलीट करना है, ये हमारा हेड नोड है, अगर हमारे पास इसका एड्रेस नहीं है, तो हमें फिर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और ट्रैवर्सल में, सो इफ वी डोंट हैव द एड्रेस, देन we need to find the address which will take
big O of n time, but deletion would be big O of 1. कैसे, तो एक बार देख लेते हैं. मान लीजिए हमारी लिंक लिस्ट है, ये हमारा हेड है. अब हमें यही वाली नोड डिलीट करनी है, सेकंड नंबर n2 वी नीड टू डिलीट. अब हमारे पास इसका एड्रेस है. हम क्या करेंगे, सिंपली नोड 1 का जो पॉइंटर होता है वो नोड 2 पे मूव कर देंगे. विल रिमूव दिस पॉइंटर एंड दिस इज अ फ्री नोड. तो ये या तो गार्बेज कलेक्टर इसे कलेक्ट कर लेगा क्योंकि अभी इस नोड को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, या फिर हम खुद भी इसको डिलीट कर सकते हैं मेमोरी में से. तो इसलिए हमारा डिलीशन इज बिग ऑफ 1 इन लिंक लिस्ट. होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे. तो इस वीडियो में हमने देख लिया है कि लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, और उसमें हम बेसिकली मेमोरी में इंसर्शन, डिलीशन या सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एरेज के कंपैरिजन में. तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So